बेटा देखो, हम लोग क्या है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय के अंतर्गत जो दर्पण के और लेंस के सूत्र आते हैं, इनके हमने कुछ वीडियो बनाए हैं। आज एक सवाल और लगाने जा रहे हैं। आपकी जो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा होगी उसमें से इस प्रकार का 4 नंबर का एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन दर्पण से, एक क्वेश्चन लेंस से, एक क्वेश्चन ओम के नियम आदि से, इस तरीके से। तो एक क्वेश्चन आज हम लोग और लगाने जा रहे हैं। आज एक सवाल है, एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूर रखी है, जो 4.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाती है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हमको लगाना है, ठीक है। तो एक बार आपको सवाल दोबारा दिखा दें। क्वेश्चन है, देखो, एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, जो 4.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाती है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसको लगाना है। देखो, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी दी है? वस्तु की ऊंचाई कितनी दी है? वस्तु की ऊंचाई, सबसे पहले हम जो सवाल लगाने का तरीका क्या होता है स्कूल में या इंटरमीडिएट में फिजिक्स के, कि जो दिया हो पहले लिख लेते हैं। तो वस्तु की ऊंचाई जो है हमारी, वस्तु की ऊंचाई दी है O बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई, आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई दी है, आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई दी है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो U बराबर 8 सेंटीमीटर। हर्ष 8 कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा ना, 8 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात क्या ज्ञात करना है हमको? V ज्ञात करना है, और हमको दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। यानी क्या क्या दिया है? वस्तु की ऊंचाई दी है, आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई दी, इस तरफ भी देख सकते हो आप। वस्तु की ऊंचाई दी है 3 सेंटीमीटर, आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर, U बराबर -8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात V ज्ञात करना है, दर्पण की फोकस दूरी अर्थात F ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि आवर्धन M बराबर I बटे O बराबर -V/U होता है, ठीक है ना हर्ष? आवर्धन M बराबर I बटे O बराबर -V/U। तो दिया है 4.5/3, 4.5/3, 4.5/3 बराबर -V/U। तो इसको सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू -1.5U हो जाएगा। इससे काटेंगे इसको तो ये 1.5 आ जाएगा। तो V इक्वल टू आ गया -1.5U। अब है क्या? V बराबर हमारा -1.5U आया, और U दिया है हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15 × 120, 12.0, तो 12 सेंटीमीटर हो गया नहीं, ठीक है। यानी प्रतिबिंब से दूरी कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। अब हम दर्पण का सूत्र यूज करते हैं, 1/F बराबर 1/U धन 1/V। तो 1/F बराबर U कितना दिया हमारा? -8 सेंटीमीटर, और V कितना आया हमारा? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 24 लघुत्तम ले लो इसका। तो यहाँ हो जाएगा -3, और यहाँ हो जाएगा 2, तो कितना बचा? -1/24। यानी फोकस दूरी F बराबर हो गई -24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा सवाल क्या था कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यानी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूरी पर। तो अवतल दर्पण की दूरी अर्थात U बराबर -8 सेंटीमीटर, जो 4.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाती है। तो I बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात V ज्ञात करना है, और फोकस दूरी अर्थात F ज्ञात करना है। हमको सूत्र पता है,
आवर्धन का होता है m बराबर I बटे O, तो m बराबर I बटे O लगाया हमने, मान रखा, तो v आ गया -1.5u, u हमारा दिया -8, तो दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी आ गई 12 सेंटीमीटर, और दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, आभासी बन रहा है ना, दर्पण के पीछे बनेगा। फिर हमने क्या किया, दर्पण का सूत्र लगाया, 1/f बराबर 1/u धन 1/v, सॉल्व किया तो फोकस दूरी आ गई -24 सेंटीमीटर। धन्यवाद।